Hi, I'm Uday. I'm working in salon industry from quite a long time, and my job profile used to be helping salon industry to grow. मैं एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में कि आप सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके बारे में समझें और ख़ासकर जो पॉलिसी मेकर्स हैं इस इंडिया के जो इस मैटर को समझें। देखिए, लास्ट ईयर जब पैंडेमिक आई, सबसे ज़्यादा बैडली और डायरेक्टली इफेक्टेड इंडस्ट्री थी सैलून इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पर वो लोग काम करते हैं जो छोटे शहरों से आते हैं, जो अपनी पढ़ाई को कर नहीं पाए या जिनके माँ बाप अपने बच्चों को बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाए। वो 10th से 12th से छोटे सैलून्स में आकर काम करना सीखा और धीरे धीरे थोड़ा बहुत स्किल डेवलप करके इंडस्ट्री में अपनी रोजी रोटी को चलाया। लास्ट ईयर पूरे साल तक कुछ सैलून्स ने अपने आप को सर्वाइव कर गए, कई सैलून्स अपने आप को बंद कर दिए बिकॉज इतने सारे रेंट्स होते हैं, इतनी सैलरीज होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी होती है, बहुत सारी ऐसे फिक्स कॉस्ट हैं। अगर आप सैलून इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपको पता चलेगा कि सैलून्स में जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो आप, उसकी रेट फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज हो चुकी है। और प्राइस बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग सो मच कि प्राइस उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हुई। तो सैलून इंडस्ट्री ऑलरेडी एक बुरा दौर से चल रहा था और ऊपर से जब ये पैंडेमिक आया तो सबसे ज़्यादा बैडली इफेक्टेड इंडस्ट्री थे, क्योंकि हमें लोगों का काम हाथ से टच करके करना होता है। तो लोग सैलून इंडस्ट्री आने से कतराएं, सैलून्स में आने से लोगों ने कतराएं। और हमारे जो छोटे छोटे एम्प्लॉयज़ हैं, जो छोटी सैलरी का करके यहाँ रहते हैं, किराया देते हैं और अपने घर पे माँ बाप और फैमिली को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बुरा दौर था अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। लेकिन जैसे तैसे एक साल में हम अपने आप को लॉसेस बियर करके सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे, तब कि ये सेकंड पैंडेमिक आ गई। और सेकंड पैंडेमिक में, फर्स्ट पैंडेमिक में भी इवन किसी ने भी कोई सपोर्ट नहीं किया इन टर्म्स ऑफ लैंडलॉर्ड। बहुत कम 1-2% लोगों ने सपोर्ट किया कि किसी ने महीना 2 महीने किराया नहीं मांगी, बाकी कहीं से कोई सपोर्ट नहीं था। क्योंकि बिजनेस पहले से करते थे, थोड़ा बहुत फंड था, थोड़ा स्टाफ को सपोर्ट किया, थोड़ा अपने आप को सपोर्ट किया। एक साल लॉसेस उठाने के बाद जब ये दूसरी सिचुएशन फिर से क्रिएट हो रही है, लॉकडाउन में, दिल्ली में लॉकडाउन हो गया, गुड़गांव में वीकेंड लॉकडाउन चल रही है और लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, काम हो ही नहीं रहा है, काम एकदम नहीं है। सैलून इंडस्ट्री बर्बादी के कगार पे पहुंच गई है। ये इंडस्ट्री 10,000 करोड़ की इंडस्ट्री है इंडिया में। 18% की रेट से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। आई थिंक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री थी। ये इतनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है कि इसका कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा कुछ डेटा नहीं है, बट आप देखें तो हर कॉर्नर्स पे यू विल फाइंड अ प्रीमियम, मिडिल सेगमेंट एंड लोअर मिडिल सेगमेंट में हर तरह के सैलून्स हैं। तो हर तरह के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है इंडस्ट्री। आज सिचुएशन ये है कि इंडस्ट्री बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से, नितिन गडकरी जी से, एमएसएमई में जो लोग पॉलिसी मेकिंग में काम करते हैं, या देश के जो भी राइट पर्सन है इस इंडस्ट्री को समझने के लिए, कि प्लीज़ इस इंडस्ट्री के बारे में सोचिए, कुछ करिए, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएं कि ये इंडस्ट्री ख़त्म होने से बच जाए। एकदम डेड सिचुएशन में पड़ी हुई है, क्योंकि जो बड़े सैलून्स हैं उनकी अपनी चैलेंज है, उनको मोटे किराया देने होते हैं। कोई अपने पॉकेट से कितना किराया देगा, साल भर से किराया दे रहा है, बिजली बिल दे रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको दे रहा है। छोटे सैलून्स का भी अपनी सेगमेंट है, सेम प्रॉब्लम है। तो इंडस्ट्री ओवरऑल परेशान है। मेरा रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री जी से कि इस मैटर को देखिए। नितिन गडकरी जी, आपसे उम्मीद है आप कुछ करें इस मैटर में और इसको प्लीज़ इसका सॉल्व करिए। कुछ ऐसी पॉलिसी बनाएं, कुछ ऐसे पैकेजेस बनाएं, कुछ ऐसे डिसीजंस लें जिससे इंडस्ट्री बर्बाद होने से बच सके। थैंक यू।